खुरमजरे एलिट टीवी की स्पेशल टॉक में ताबीरी बिसिंग हम ताराम लोकचरी ngasi अखने पुजरलिबा गेस असियाते कना सुनते मरुनि याम चावबा कैंसर की मतंग दा अचोब थदांग लोरिबा कोई मणिपुर ला कना तोंगान तोंबा कैंसर लेना है करीनो मसिंग आथोनब करी तवगदगे मयाम दे अवेयरनेस पीदना इवन अदुगा मसी लायंग थरक मतमदा कदाय फावदा हारिबा संस्थान सिना मतेंग पांगबा याबगे हाबी मतंग दुनी वेलकम टू आवर स्पेशल टॉक मिस्टर देव डॉक्टर भाईबो आर देवगिरकर सही नाम बताया ना मैंने। अच्छा, ये प्रेसिडेंट है देवदेश प्रतिष्ठान की वो है प्रेसिडेंट है। आपका यहाँ मणिपुर में आने का मकसद क्या है, ये पहले आप बता दीजिए। सबसे पहले तो आपका जो चैनल है एलाइट न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हम महाराष्ट्र मुंबई से पहली बार मणिपुर में आए हैं। नॉर्थ ईस्ट का ये हमारा पहला ही प्रसंग है। हम सबको पता है कि जो आज के तारीख में हमारी जो जीवन शैली जो बदल गई है, हमारी जो हैबिट्स जो बदल गई है, और जो NCD जो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का प्रमाण, जैसे हार्ट का, डायबिटीज़ का और अन्य बीमारियां जो है, और उसके साथ में कैंसर का जो प्रमाण जो बहुत लाक्षणिक बढ़ रहा है, वो कैंसर में से ब्रेस्ट कैंसर जो है उसके अवेयरनेस के लिए हम स्पेशली छवि सहयोग फाउंडेशन के माध्यम से द मॉर्निंग बेल के माध्यम से यहाँ पे आए हैं। अच्छा, क्या आपका संस्था जो है देवदेश प्रतिष्ठान, ठीक है, प्रतिष्ठान, इसका मतलब क्या है? ये कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? क्या क्या करता है? अभी तक क्या क्या कर चुके थे, बताएं। जी, देवदेश प्रतिष्ठान जो है ये 2010 में इसकी स्थापना हुई। इसका उद्देश्य जो है वो वैद्यकीय जो सुविधा है बहुत लोगों को मिल नहीं पाती है। आर्थिक जो लोग कमज़ोर होते हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, और एजुकेशन के बारे में भी बहुत लोगों को एजुकेशन नहीं ले पाते हैं पैसे की कमी के वजह से। और सामाजिक क्षेत्र में जहाँ पे भी वैद्यकीय व्यवस्था की ज़रूरत है, जैसे आजकल आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि हर एक आदमी को हार्ट की बीमारी हो रही है, और आप सुबह पेपर खोलते हो तो आप देखते हो या हार्ट अटैक में मर गया, जिम में मर गया, चलते चलते मर गया। तो देवदेश प्रतिष्ठान का एक उपक्रम अभी देवदेश ने शुरू किया है जिसका नाम है BLS ट्रेनिंग, फर्स्ट एड ट्रेनिंग। जो आपके साथ में अगर कोई आदमी अगर चक्कर आके गिर जाता है, हार्ट अटैक उसको आ जाता है, तो देवदेश प्रतिष्ठान आपको सिखाएंगे कि उसको पहला फर्स्ट एड, जब तक एम्बुलेंस नहीं आता तब तक उसको फर्स्ट एड कैसे देना चाहिए। ऐसे कई विषयों में देवदेश प्रतिष्ठान जो है पिछले 12 साल से सातत्य से काम कर रहा है। अच्छा, और जैसे मैंने भी पूछा था आपको, मणिपुर में आप पहले भी आए हुए हैं, ठीक है, तो फिलहाल आप कब आए थे और अभी तक क्या क्या कर चुके थे मणिपुर में? जी, 18 तारीख को हम सुबह यहाँ आए। जो हम बोलते हैं, हमारी संस्कृति बोलती है अतिथि देवो भव। जैसे आने के बाद में ही हमारे यहाँ के जो मणिपुर के जो छवि सहयोग फाउंडेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट राजू जी है, समंतो जी है, संजीत जी है, इन्होंने हमारा मणिपुरी स्टाइल में बहुत आदर आतिथ्य किया, बहुत अच्छी तरह से हमारा स्वागत किया। उसी समय हम बहुत भावुक हो गए थे। अभी तक कहाँ कहाँ तक आपने अवेयरनेस जी किया? हाँ, तो हम 18 तारीख आने के बाद में 19 तारीख को हमने पहला कैंप लिया। जो कैंप में जो फेमस फुटबॉल प्लेयर है रेनेडी सिंह जी, उन्होंने भी प्रमुख अतिथि बोल के वहाँ पे आए थे। उस कैंप में हमने टोटल 70 पेशेंट देखा, और 70 पेशेंट्स में से 85.57% जो है वो सस्पिशियन कैंसर्स के पेशेंट्स हमको मिले। और उसकी आगे जाके वो जो स्क्रीनिंग करना है, जो उनका डायग्नोसिस करना है, वो हिसाब से छवि सहयोग फाउंडेशन उनको मदद करेंगे। दूसरे कैंप में हमने टोटल 56 पेशेंट्स देखा, उसमें भी हमने 5.57% सस्पिशियस पेशेंट्स को देखा। और सबसे एक्साइटिंग हमारे लिए था कि परसों हम जब मोरे में गए, जो कि इंडो म्यांमार बॉर्डर में जो गांव बसा हुआ है, वहाँ पे कैंसर के बारे में जन जागृति जब
की तो पहले ऐसा एहसास हुआ कि कोई आने के लिए तैयार नहीं था। महिलाएं बहुत डर रही थी कि अगर कैंसर के बारे में हम आगे जाएंगे तो हम डायग्नोसिस हो जाएंगे तो आगे क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है हमारी जो कमाई है, दो दो समय का रोटी हमारे लिए आज के तारीख में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो बीमारी की बात दूर। फिर भी हम न्यू जनरेशन जो वहाँ का एनजीओ है और तमिल संगम जो वहाँ के तमिल संगम के जो पदाधिकारी उन्होंने अच्छा कोऑर्डिनेट किया और 37 महिलाओं को हम चेक कर पाए, उसमें से एक महिला हमको सस्पिशन वहाँ पे दिखी। तो ओवरऑल जो इस समय का जो तीनों कैंप्स अगर हम देखते हैं तो एक कैंसर का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा। और इस कैंप में हमने दो चीज़ें बहुत प्रामुख्य से की है। पहले तो स्कूल के बच्चों को भी इन्वॉल्व किया। तो स्कूल के बच्चे जो है वो अगर ये समझेंगे, जो 10वीं 11वीं 12वीं के जो बच्चे अगर वो समझेंगे तो अपने परिवार में बताएंगे, अपने परिवार में बताएंगे तो आजू बाजू के नेबर्स को भी वो बता सकते हैं। और हमारे डॉक्टर्स ने और एक यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया कि ट्रेन द ट्रेनर, ये हमारी संकल्पना है। अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाता है। और महाराष्ट्र से मणिपुर आके अगर हम कम पेशेंट्स देखें तो उस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे तीनों चारों एनजीओज़ को के महिलाओं को, महिला वॉलेंटियर्स को हमने ट्रेनिंग्स भी दिया, ताकि नेक्स्ट टाइम पे जब भी हम यहाँ पे आएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे। खासतौर पर हमने मीडिया रिपोर्ट में देखा था कि उत्तर पूर्व राज्य में ज़्यादातर कैंसर का बहुत ये कंप्लेन आता है। जी। ठीक है, इसकी वजह क्या हो सकता है कि मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले को ऐसा मतलब चीज़ खाने से इसका ये बढ़ जाता है, या तो हम ऐसा कुछ एक्सरसाइज कर सकता है कि सिर्फ यहाँ से हम उसको जी। निकल सके। तो फिर इसकी कुछ जी। रिसर्च किया हुआ है इसके बारे में कुछ जी, मीडिया के युग में, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में आज सबको सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पता है। हर एक आदमी घर में डॉक्टर बन के बैठा हुआ है। सही। लेकिन 3 चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा आपके एलाइट टीवी के माध्यम से। पहली चीज़ जो है, हमने हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो छोड़ के हमने वेस्टर्न लाइफ़स्टाइल अपनाना शुरू किया, जो कि हम देर से उठना, देर तक सोना, एक्सरसाइज नहीं करना, योगा नहीं करना। दूसरा, गलत आदतें जो है हमने यहाँ पे देखा है कि महिलाओं के इसमें भी जो हैबिट्स है उसमें वो भी टोबैको च्यूइंग वगैरह हैबिट्स हमने पाई है। जो एक्सेसिव स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजम्पशन है, टोबैको च्यूइंग्स है, इसकी मात्रा बहुत बढ़ रही है। और यंग जनरेशन में और विशेषतः फीमेल्स में इसकी जो परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर बढ़ने का। हम मुंबई में देखते थे पहले कैंसर हॉस्पिटल में, एक कैंसर हॉस्पिटल था तो कहीं ना कहीं मिल जाता था जगह। आज एक से बाद में दूसरा कैंसर हॉस्पिटल हुआ और ऐसे हर एक सबअर्बन में कैंसर हॉस्पिटल हो गए, वहाँ पे भी वेटिंग लिस्ट है। और आप देखते हैं ये कितना भयंकर बीमारी है। घर में अगर कैंसर अगर आ जाता है, पहुँच जाता है, तो पूरा फैमिली डिस्टर्ब होता है। और कैंसर का एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐसा है, अगर कैंसर में अवेयरनेस है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आए हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए। अगर ब्रेस्ट कैंसर में अगर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आपको कैसे करना है, और वो करने के बाद में अगर कोई लंप है, कोई आपको सिम्टम्स दिखता है, तो आप तुरंत डॉक्टर्स के पास में जाके उसके बारे में समझ सकते हो, डायग्नोसिस कर सकते हो। और अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन कैन प्रिवेंट कैंसर, कैन बी प्रिवेंटेड एंड कैन बी ट्रीटेड इजीली। तो ये हमारा मुख्य मकसद है मणिपुर आने का। अच्छा, जी। तो फिर यहाँ पे आपका खाने का हैबिट और वगैरह जो है और रहन सहन का तरीका, ये सब बदलना चाहिए। जी। आपका मतलब है। जी। तो हम ऐसा नहीं बोलते बदलना चाहिए। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो पूरे दुनिया में एक अच्छी संस्कृति बोल के मानी जाती है, अगर हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय जीवन पद्धति, भारतीय आहार और हैबिट्स से अगर हम दूर रहे तो निश्चित ही ये कैंसर जैसे महाभयंकर बीमारी को भी हम लोग जीत सकते हैं, हम इसको भी कॉन्कर कर सकते हैं। मैं आपको एक दो उदाहरण देना चाहूँगा। पहले आपने देखा रहेगा कि टीबी अगर होता है तो आदमी सब डर जाते थे टीबी से लोग, लेकिन अभी हमने टीबी को मैक्सिमम तौर पे कंट्रोल किया है। वैसे ही
कैंसर में भी अगर हम जल्दी उसको पकड़ पाए, लोगों में अवेयरनेस हो, तो हम कैंसर को भी अच्छी तरह से ट्रीट कर पाएंगे और कैंसर मुक्त भारत की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने भी इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने का एक नियोजन किया है। जब 2014 में मोदी जी केनिया में गए थे तो उन्होंने केनिया गवर्नमेंट को बोला था कि मैं 100 बेड का कैंसर हॉस्पिटल भी केनिया को दूंगा। तो ऐसे हमारा जो अभी का जो गवर्नमेंट है, ये बेसिकली एनसीडीज़ में, नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो खास तौर पे ये कैंसर जो है ये कैसे होता है, मतलब जैसे खाने की चीज़ से या हमारा आपने बता चुका है कि मतलब कोई कई लोग देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, कोई चीज़ खाते हैं, तो इसकी मेन वजह जो है, ठीक है, क्या हो सकता है कैंसर होने का आप बता दीजिए। हम जानते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर हमारा शरीर अच्छा रहा, सुदृढ़ रहा, तो हम लोग अच्छा जीवन, आनंद से जीवन जी सकेंगे। वैसे ही प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो मैंने जो जो चीज़ें अभी बताई है, अगर उसका हम लोग फॉलो करेंगे तो हम लोग निश्चित ही कैंसर जैसे बीमारी से दूर रह सकेंगे। हमको पता है आज का युवक जो है वो सुनता है और भूल जाता है। सही बात। आज की युवती जो है वो सुनती है, उसको मालूम है कि ये बुरी चीज़ है, लेकिन वो आपको बताएंगे ये बुरी चीज़ है, लेकिन खुद नहीं छोड़ना चाहती है। तो इसलिए इसके जो एंकर है, मैं विशेषतः इस समय रेनेडी सिंह जी को, जो हमारे बहुत फेमस फुटबॉलर रह चुके हैं, थोइबा जी जो उनको भी हम मिले और उन्होंने भी हमको बहुत इनकरेज किया, जो इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर रह चुके हैं, उन्होंने भी इसके बारे में हमारी प्रशंसा की, हमारी सराहना की। और ये जो तीनों भी कैंप्स जो हमने यहाँ पे मणिपुर में किए, उसके लिए, उसके जो कैंप्स के सक्सेस होने के लिए छवि सहयोग फाउंडेशन और द मॉर्निंग बेल के जो भी कार्यकर्ता वॉलेंटियर्स है, और विशेष करके मैं पुष्पा दीदी का भी अभी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने स्कूल के बच्चों को यहाँ पे लेके आए और कैंसर अवेयरनेस में उनको इन्वॉल्व किया। ये अपने आप में एक बहुत सकारात्मक चीज़ है, ऐसा मैं समझता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे अब जैसे आप लोग कैंप चल रहे थे, तो आपको सस्पिशियस मिला है, तो मान लीजिए उसको इलाज करना है, ठीक है, जी। आपकी तरफ से कुछ उसमें मदद करता है, या कि मतलब देखिए जहाँ पे बीमार होता है तो हम चले जाता है टाटा कैंसर हॉस्पिटल वगैरह वगैरह, ठीक है, तो इसके लिए क्या सहायता देते हैं आप लोग, क्या करते हैं, सब कोई आपका क्या स्कीम है कि मतलब कोई सा भी किसको बीमार हो गया तो इलाज के लिए आपकी तरफ से कुछ है? आपके माध्यम से मैं बहुत नम्रता से बताना चाहता हूँ, छवि सहयोग फाउंडेशन के जो भी सहयोगी है, जैसे पार्था रॉय जी जो जनरल सेक्रेटरी है, राजू सिंह जी, सुमंता जी, ये पूरे डेडिकेटेड लोग हैं, डेडिकेटेड टीम है। इनके पास अगर जिनको भी सस्पिशन है, वो लोग इनके पास में अगर जाते हैं तो वो सभी तरह से मदद करने की उनको कोशिश करेंगे। इनका काम है 360 डिग्री हेल्प करना। जैसे कि व्हाट इज़ 360 डिग्री, जैसे अवेयरनेस के बाद में स्क्रीनिंग के बाद में अगर डिटेक्ट होता है तो डिटेक्शन में डॉक्टर्स के पास में पहुंचाना, उसके बाद में ट्रीट करना, और अंतिम है उसको क्योर करना। और इसमें उनको कुछ भी तकलीफ आती है तो छवि सहयोग फाउंडेशन उनको पूरी तरह से मदद करता है। छवि सहयोग फाउंडेशन जो है 6 राज्यों में उनका काम चल रहा है। मुंबई में, ऋषिकेश में इनके रहने के लिए भी व्यवस्था इन्होंने बहुत कम खर्चे में की है। जी। मतलब जैसे मान लीजिए कि मतलब जो है इसका बीमार डिटेक्ट हो गया पक्का, हाँ जी। तो मान लीजिए कहाँ पे मतलब उसका ट्रीटमेंट होता है आपका, मतलब मणिपुर में होना है, मणिपुर में भी एक कैंसर हॉस्पिटल है जी। अमेरिकन ऑन्कोलॉजी इंस्टीट्यूट AOI, जी। जी। ये आपका जी। मिस्टर बवली जो है जी। बबिना हॉस्पिटलिटी के साथ किया हुआ है। जी। तो मान लीजिए आपको यहाँ पे कोई कैंसर का पता चल गया, जी। तो इनके पास गया तो जी। कहाँ पे इलाज करेगा ये सब? जी। 3 दिन पहले ही मणिपुर प्रांत का छवि सहयोग फाउंडेशन का ऑफिस भी शुरू हुआ है। उसका एड्रेस आपको हम दे देंगे। कोई भी ऐसा अगर आपको
महिला या पेशेंट्स आपको अगर लगा तो आप छवि सहयोग फाउंडेशन के ऑफिस में जाके आप उनको मिल सकते हैं। वो पूरा आपको सहयोग करेंगे और गाइड करेंगे इसके बारे में। जी। अच्छा, चलो, और आपका मकसद जो है मणिपुर में आके सबको मतलब अवेयरनेस करना, इसके बारे में जानकारी देना, ठीक है। तो अभी 3 कैंप भी कर चुके थे, थोड़ा बहुत सस्पिशियस वगैरह आपको मिला हुआ है, ठीक है। तो अंत में आप मणिपुर की प्रजा जो है इसमें क्या कहलाना चाहते हैं? बहुत नम्रता से कहूँगा कि जो मणिपुर की जनता है, प्रजा है, उन्होंने जो 3 चीज़ें बोली है कि जो लाइफस्टाइल अच्छा रखे, आनंदी रहे, योगा और व्यायाम ये नियमित करे, गलत आदतों से दूर रहे, और ऐसे जो कैंप्स है, जो अवेयरनेस होता है, इसमें पूरा सहयोग करे, सहभागी होए, और अवेयरनेस जो हम सीखते हैं वो हमारे परिवार में, हमारे आजू बाजू में भी इसका प्रचार और प्रसार करें। जितना इस विषय में अवेयरनेस बढ़ेगा उतना लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। एलाइट टीवी के माध्यम से आपने हमको यहाँ बुलाया और हमारी सभी बातें सुन ली, इसके लिए देवादेश प्रतिष्ठान, छवि सहयोग प्रतिष्ठान और मॉर्निंग बेल की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आप मणिपुर में आए और मणिपुर का जितना आपने काम मकसद आए थे पूरा उसको महसूस किया, क्लियर किया। जो फ्यूचर में, जो आगे में आप जो आपका संस्था जो है कुछ करना चाहता है तो हमेशा उसे सफलता रहे, यह हमारे चैनल की तरफ से। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हजी अखोने मेंग ताबिर की दुनी अखोय मनी अदुंबा अखोय की इलिट टीवी की स्पेशल टॉक ता मरुइना कैंसर लेना हाबजे करिनो कई तोबो यागदगे हाइरेबा संस्थानसना कताय फावुदा मतेंग तोबो यागदगे हाइबदुनी मखाता नखोय तोन तोन बा अदुंबा मियोइसिंग उनरकांदा मदुने पीरिबा कानाबसिंग अदो थमना होनजगे ngasi gi dio इलिट टीवी की स्पेशल टॉक मतंग असोसिएशन जरे मेंग ताबिरी बसिंग बो अमुकन खोरम जबग लोनेना कानिनबे अथिनि जरे।